सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो क्या आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपकी थाईलैंड की टिकट्स बुक हैं और आपके 2 या 3 दिन बाद फ्लाइट भी है थाईलैंड की? तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी क्योंकि इस टाइम थाईलैंड एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेजा जा सकता है अगर आप ये गलतियां करेंगे। तो वो कौन सी गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपने अपने साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तभी आपको कह रहा हूं वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि थाईलैंड में ट्रेवल करते वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे और थाईलैंड पहुंचकर एयरपोर्ट पे आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर होनी चाहिए। वैसे तो जब आप इंडिया से बोर्ड करेंगे ना तो बोर्डिंग पास देते वक्त ही आपसे यहाँ पे रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी जाएगी, तो वो आप यहाँ पे दिखा देंगे, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा और थाईलैंड पहुंचकर भी आपको वहां पे रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। और दूसरा डॉक्यूमेंट है डिजिटल अराइवल कार्ड। जैसे कि आपको पता है थाईलैंड का इस टाइम कोई वीजा नहीं लगता इंडियंस के लिए, बट आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है आपकी फ्लाइट से 72 घंटे पहले और उस फॉर्म को हम कहते हैं TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया अच्छी बात है, बट जिन लोगों ने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं करा तो ये फॉर्म अभी फिल कर लीजिए, नहीं तो इसके बिना आपको थाईलैंड में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिटेल में बताया हूं कैसे आप थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का फॉर्म फिल करेंगे। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया TDAC। इसके अलावा तीसरे नंबर पर एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको जरूर कैरी करना चाहिए, जो कि आपके बहुत काम भी आता है और इमिग्रेशन पे बहुत लोगों से ये मांगा भी जा रहा है। आप किसी भी वीजे पर थाईलैंड जा रहे हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, चाहे बिजनेस वीजा पे जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, किसी भी वीजा पे आप जा रहे हैं ना, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने शायद ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में सुना भी होगा। जिन लोगों ने सुना भी है ना वो लोग भी ट्रैवल इंश्योरेंस बाय नहीं करते कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त। बट मैं आपको कहूंगा कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ना, जब भी आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए क्योंकि ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी मदद करता है आपके एक्सपेंसेस कवर करने में। चाहे आपको कोई मेडिकल एक्सपेंस हो, चाहे आपका लगेज गुम हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाए, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, हर चीज में गाइस यहाँ पर आपको क्लेम मिलता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक ट्रैवल इंश्योरेंस बाय नहीं किया तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे जाके भी इसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं safepolicy.in, नहीं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे जाके भी इनकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे safepolicy.in की वेबसाइट पर पहुंचेंगे और हम यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू, तो हम यहाँ पे थाईलैंड पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब जो भी आपका थाईलैंड का ट्रिप है कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा वो डेट यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद ऐड ट्रैवलर्स में आप कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं थाईलैंड, अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 भरेंगे, अगर आप 2 लोग ट्रेवल करते हैं तो 2 भर देंगे। हम यहाँ पे सिंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिलेक्ट एज में अपनी यहाँ पे एज भर लेंगे। इसके बाद डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन लाइक बीपी, हाई डायबिटिक या कुछ भी, अगर आपको कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना तो यस करेंगे, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्लान आ जाएंगे। सभी प्लान्स को यहाँ पर आप कंपेयर कर लेंगे। अब जो सा प्लान यहाँ पर आपको सबसे सस्ता लगता है ना उसे आप यहाँ पे इंस्टेंटली बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडियन आ जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट वीजा टाइप, आप किस वीजा पर वहां पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म वीजा है, लॉन्ग टर्म वर्क वीजा है, या जो भी आपका वीजा टाइप है ना उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर देखने को मिलेगा जिसका प्राइस आपको 304 या कुछ भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे अनटिक कर देंगे, नहीं तो आपका यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाएगा।
तो हमने यहाँ पे इसे अनटिक कर दिया। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपसे यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, तो यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, और जैसे अब यहाँ पे इनकी पेमेंट करेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा, उसे भर देंगे। इसके बाद इंस्टेंटली आपकी पॉलिसी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और आपके व्हाट्सएप पर और आपकी ईमेल आईडी पर भी पॉलिसी की कॉपी भेज दी जाएगी। तो आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे 3 जरूरी डॉक्यूमेंट बता दिए। एक तो आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होगी, दूसरा आपका TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का जो सा आपने फॉर्म फिल करा होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तीसरा आपने ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी आपने जरूर साथ में लेके चलनी है। एंड गाइस ज्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों से करेंसी का भी पूछा जा रहा है कि आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप करेंसी कैरी भी कर रहे हैं ना, तो कम से कम 10,000 थाई बात तो आप जरूर कैरी करिए। और इसके अलावा गाइस आपके पास होटल या अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं उसकी बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए। तो गाइस जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो आपका इमिग्रेशन बहुत ही इजीली आप क्लियर वहां पे कर पाएंगे। और गाइस आपने एक और चीज का वहां पे ध्यान रखना है, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं ना, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों से ज्यादा वहां पर इंक्वायरी होती है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं और वहां पर काम करने लग जाते हैं, जिस कारण उनका स्टे बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो जो सा भी आपका अगर थाईलैंड का स्टे होगा ना, कम से कम रखिए, क्योंकि अगर आप पहली बार में ही ज्यादा वहां पे स्टे कर लेंगे तो उनको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार ही थाईलैंड चले गए, 1 महीना लगाए, 1 महीने बाद फिर से थाईलैंड चले गए, फिर 1 महीना लगाए। तो ऐसे केस में अगर तीसरी या चौथी बार दोबारा से आप थाईलैंड जाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको पर्पस अपना क्लियर करना पड़ेगा कि आप इतने दिन क्यों रुक रहे हो थाईलैंड में, कि 15 या 20 दिन भी सफिशिएंट है थाईलैंड घूमने के लिए। और देखिए अगर आपको शौक भी है, मान लेते हैं एक तरफ क्या, चलो ठीक है थाईलैंड आपको अच्छा लगा, जो कि है भी है, बढ़िया जगह भी है, चलो मान लेते हैं। बाकी गाइस मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करेंगे ना सारे, जो से मैंने आपको बताया, रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गया, होटल की बुकिंग हो गई, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, और TDAC फॉर्म हो गया, ये फॉर्म भरते हैं तो आपके चांसेस इमिग्रेशन क्लियर करने के ज्यादा हो जाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं गाइस, बहुत कम लोगों को ये चीज फेस करने को मिलती है, बट मोस्टली केसेस में आपको वहां पे एंट्री इजिली मिल जाती है, क्योंकि सामने वाला जो सा इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखता है, आपके ड्रेसिंग सेंस को देखता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग देखता है, तो हर चीज को ऑब्जर्व करके ना उतने ही आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो बेटर यही है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखें, और बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए देखिए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ यार आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप सिर्फ घूमने आए हैं, काम के पर्पस में नहीं आए। क्योंकि जरा सा भी अगर उनको शक हो जाता है ना कि आप यहाँ पे काम करने आए हैं, सीधा वो आपको डिपोर्ट कर देंगे एयरपोर्ट से, आपको एंट्री मिलेगी नहीं थाईलैंड में। बाकी दोस्तों यही था इमिग्रेशन का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलता है गाइस आपको अगली वीडियो में।